जय हिंद दोस्तों। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं 4 और 5 दिसंबर को। अब ये विजिट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ 2022 में, तब से वो भारत की यात्रा पे आए नहीं है। दूसरा ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह S-400 ने तहलका मचाया था, ठीक है, तो उसके बाद से इंडिया वो पहली बार आ रहे हैं। तो ये विजिट काफी मायने में महत्वपूर्ण रहने वाली है क्योंकि इंडिया पे वेस्टर्न ब्लॉक का, यूएस का प्रेशर अलग से है। अब इसमें कई सारी डील्स होंगी। अब ये डिफेंस के दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, मीडिया में कई खबरें चल रही थी कि कई सारी डील्स हो सकती हैं। अब देखिए, इसमें MRFA तो होगा नहीं क्योंकि अभी तक इंडियन एयरफोर्स ने डिसाइड नहीं किया कि उनको कौन सा एयरक्राफ्ट लेना है। तो वो Su-57 की बात तो है ही नहीं कि उस पर तो बात होगी नहीं। हाँ, पर जो सबसे ज्यादा चल रही है इस समय चर्चा में कि भारत S-400 के 2 से 3 यूनिट्स और खरीद सकता है, 2 से 3 स्क्वाड्रन्स और खरीद सकता है। तो मेजरली उसी के आसपास रहने वाली कुछ और भी डील्स हो सकती हैं, संभावित हैं। तो आइए देखते हैं इस पर। जैसा मैंने बताया, 4 से 5 दिसंबर को आ रहे हैं और वो आ क्यों रहे हैं? 23rd एनुअल इंडो रशियन समिट के लिए वो इंडिया आ रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इंडिया आ रहे हैं। अब उसका सेंट्रल एजेंडा S-400 एक्सपेंशन रह सकता है क्योंकि S-400 2 से 3 एडिशनल स्क्वाड्रन्स इंडियन एयरफोर्स को और चाहिए। अब उसमें कई सारी चीजें ऐसी बोली जा रही हैं कि शायद उसमें 50% तक टेक ट्रांसफर भी हो सकता है। तो वो तो विजिट के बाद ही पता चलेगा, उस टाइम पे क्या डील्स होती हैं, क्या नहीं होता है। S-400 की जो परफॉर्मेंस रही है वो ऑपरेशन सिंदूर में, वो सबने देखा। ये हमारे लिए टेस्टेड इक्विपमेंट है कि इसका वार में टेस्ट हो गया। बहुत कम कंट्रीज के पास ऐसे इक्विपमेंट्स हैं या उनके जो इक्विपमेंट्स हैं जो वार टेस्टेड हो। ये एक वार टेस्टेड है। इंडियन एयरफोर्स ने उसकी परफॉर्मेंस देखी है, उसके क्या प्लस हैं क्या माइनस हैं। तो जब रियल टाइम वार में ये चीजें, ये सारे इक्विपमेंट टेस्ट किए जाते हैं तो असली चीजें तब बाहर आती हैं। तो S-400 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो उसके लहजे से अब इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इंडिया में बढ़ गई है। अब इसके बारे में अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर में इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, तो ऐसा कहा जाता है कि इसने 7 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट को न्यूट्रलाइज किया था और जो एक सबसे आदमपुर एयरबेस की जो यूनिट थी उसने सबसे हाईएस्ट किल किया था। 314 किलोमीटर दूर एक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। साथ ही उसने इन्हीं के साथ साथ 300 से ज्यादा एयरबोर्न टारगेट्स को ट्रैक किया था। तो इस हिसाब से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे लिए प्रूव हो चुकी है कि हमें और किसी सिस्टम की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ये टेस्टेड बिल्कुल फार्मूला है कि भैया ये चीज है हमारे लिए, ये काम करे। अब इंडिया रशिया डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो इंडिया रशिया का डिफेंस कॉपरेशन काफी पुराना है। ओवर द ईयर्स काफी समय से ये रहा है। जैसे इंडिया के आर्सेनल में 60 से 70% चाइनीज रशियन ओरिजिन के इक्विपमेंट्स अभी भी हैं, ठीक है। जो रशिया का हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स पे जो शेयर होता था 2009 में 76% होता था। 10 to 14 में थोड़ा घट के 72 पे हुआ। 2015 से 19 में 55% आया। और यहां से क्यों ये नीचे आया है? क्योंकि यहाँ पे जो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया की पहल हुई थी, उसके अंतर्गत कई सारे इक्विपमेंट्स हैं, उनके पार्ट्स हैं, वो इंडिया में बनाए जाने लगे। साथ ही इंडिया करंट रिजीम आने के बाद, मोदी गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा हमारा जो झुकाव है वो यूएस की तरफ बढ़ा कि डाइवर्सिफाई किया जाए, कि एक ही जगह पे हम डिपेंडेंट ना हो एक कंट्री पे। कि जैसे हम पहले मोस्टली पहले रशिया पे डिपेंडेंट थे, तो अब वो चीज नहीं है। अब हमने जो अपने डिफेंस परचेजेस हैं वो डाइवर्सिफाई कर दिए हैं। हम रशिया से भी खरीदते हैं, यूएस से खरीदते हैं, फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, जर्मनी से खरीद रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफिकेशन हो गया है ताकि हम किसी एक पे डिपेंडेंट ना रहें, ताकि वो
मौका आने पे हमें कभी ब्लैकमेल ना कर सकें। 2020-24 में ये 36% बचा है और ये सिप्री का डाटा है। सिप्री की रिपोर्ट में ये पाया गया है कि अभी 36% है। जैसा मैंने बताया कि अभी डाइवर्सिफिकेशन काफी हो गया है। दूसरा वेस्ट जो यूएस का इन्फ्लुएंस है वो भारत की डिप्लोमेसी पे ज्यादा है। अब जो हिस्टोरिक कॉपरेशंस रहे हैं उनमें जैसे ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल इंडिया बना भी रहा है और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। साथ ही T-90 टैंक्स, MiG-29 फाइटर जेट प्रोडक्शन लाइंस जो नागपुर में बनाई गई है, नागपुर में MiG-29 प्रोड्यूस किए जाते हैं, उनकी असेंबली लाइन है। कमोव हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग है। T-72 टैंक्स का प्रोडक्शन है। BMP-2 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं। नेवी के लिए स्टेल्थ शिप्स जो फ्रिगेट्स हैं वो काफी लंबे समय से बनते आ रहे हैं। जो पूरा का पूरा तलवार क्लास है वो वहीं से आया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य है वो भी रशिया से आया था। साथ ही इंडिया रशिया के साथ मिलकर AK-203 राइफल डेवलप कर रही है। तो इंडिया रशिया का डिफेंस कॉर्पोरेशन काफी लंबे समय से और काफी ट्रस्टेड रहा है। अब देखिए इस विजिट में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। इस विजिट में मेन चीज जो है, जो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सबसे बड़ा वही रहेगा कि 2 से 3 नए स्क्वाड्रन्स S-400 के खरीदे जाएं। मोस्ट प्रायोरिटी है कि इसी पे बात होगी। दूसरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात होगी एक 48N6 मिसाइल्स प्रोडक्शन के लिए। अब इन सब चीजों को साथ ही जो हमारे 2 स्क्वाड्रन पेंडिंग है, इंडिया ने 2018 में रशिया को 5 स्क्वाड्रन S-400 के लिए डील साइन की थी $5.43 बिलियन में। उसमें से 3 जो स्क्वाड्रन हैं वो डिलीवर हो चुके हैं, जिनको चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिया गया है। अभी 2 रिमेनिंग है। रशिया यूक्रेन के कारण वार शुरू होने के कारण वो लेट होते गए। अब नई टाइमलाइन है कि वो 2026 में मिड 2026 तक वो डिलीवर हो जाएंगे। रशिया की तरफ से बोला जा रहा है पॉसिबिलिटी है कि इस पे भी बात होगी। तो अब जैसे विजिट होती है उसमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं वो आपको बताते रहेंगे। आप रशिया और इंडिया की इस डिफेंस बढ़ती हुई डिफेंस कॉर्पोरेशन पे आप क्या सोचते हैं, अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।